ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि एक विशेष नवरात्रियों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिसमें कि 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 जो है यहाँ पर हमारे मुख्य नवरात्रि होते हैं। तो जो मुख्य नवरात्रि होते हैं वो तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। इन गुप्त नवरात्रियों में जो एक गुप्त नवरात्रि है जो कि साल का पहला नवरात्रि पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि। तो आषाढ़ मास में सबसे पहले हम लोगों के पड़ते हैं गुप्त नवरात्रि, और इन गुप्त नवरात्रियों में माता जगत जननी या फिर माता दुर्गा की बहुत ही विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इनको गुप्त नवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नवरात्रि जो है खुल कर के सामने, यानी इसमें सभी लोग जो है ओपन होकर पूजा नहीं करते हैं। जो भी लोग जानते हैं वो लोग गुप्त नवरात्रि को विशेष मानते हैं, उनको पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो भी लोग तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं या फिर जो भी लोग गुप्त विद्या अर्जित करना चाहते हैं, वही लोग इस गुप्त नवरात्रि में मुख्यतः इन माता जगत जननी की पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि की। तो इस बार जो है गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का पहला दिन पड़ने वाला है। तो 6 जुलाई को है दिन है शनिवार, और शनिवार के दिन ही जो है गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो जाएगा। और इस गुप्त नवरात्रि में जो भी लोग भोलेनाथ और माता जगत जननी को, दोनों लोगों को अगर प्रसन्न करने चाहते हैं तो वो इस उपाय को आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 2 शिवलिंग। आपको 2 पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं और उन्हीं दोनों पार्थिव शिवलिंग से ही आप लोगों को यह उपाय करना है। ये जो उपाय है पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करूँगा किस तरीके से वह उपाय करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो किस तरीके से करना है आप सभी लोगों को जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि गुप्त नवरात्रि का जो पहला दिन पड़ेगा वो पड़ेगा 6 जुलाई को। 6 जुलाई को जो है कृष्ण पक्ष की, यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि पड़ेगी, जिसको हम लोग गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और गुप्त नवरात्रि उस दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस दिन जो है पहला दिन पड़ता है, और पहले ही दिन से ही आप लोगों को इस नवरात्रि का जो सबसे मुख्य एक उपाय है वो आप सभी लोगों को करना है, क्योंकि पहला दिन जो होता है और आखिरी दिन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्य दिन होते हैं। उन दिनों में अगर आप लोग जो भी उपाय करते हैं उनका लाभ आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो जो हम लोगों का पहला दिन है, ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि का जो प्रथम दिन है उस दिन आप सभी लोगों को यह उपाय करना है। किस तरीके से करना है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे शिवलिंग, ठीक है। तो आप लोगों को शिवलिंग जो है आप लोगों को दिख रहे हैं, शिवलिंग आप लोगों को लेने हैं, ठीक है। 2 शिवलिंग आप लोगों अगर घर में हैं आपके तो अब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को घर में आप लोगों को मिट्टी तो होगी, गमला होगा, गमले में जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी से आप लोगों को 2 पार्थिव शिवलिंग का आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। 2 पार्थिव शिवलिंग जो है आप लोगों को तैयार करने हैं छोटे से, और उन्हीं 2 पार्थिव शिवलिंग से आप लोगों को ये उपाय करना है। किस तरीके से करना है, साथ ही साथ आप लोगों को 2 चीज़ें और चाहिए, वो है यहाँ पर पुष्प। कितने? लाल पुष्प चाहिए, और साथ ही साथ आप लोगों को सफ़ेद पुष्प चाहिए। लाल पुष्प आप लोगों को 9 लाल पुष्प चाहिए, ठीक है। लाल पुष्पों में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कनेर का पुष्प ले सकते हैं, गुलाब का पुष्प ले सकते हैं, या अन्य कोई भी लाल रंग का कोई भी पुष्प हो जो कि भोलेनाथ को चढ़ाना वर्जित ना हो, कोई भी आप लोग जो है पुष्प ले सकते हैं, ठीक है। तो एक जो है आप लोगों को जो शिवलिंग प्रथम बनाना है वो आप लोगों को भोलेनाथ यानी कि शिवलिंग यानी कि शिव जी को समर्पित करना, शिव जी की मन में स्मरण करते हुए वह शिवलिंग जो है आप लोगों को तैयार करना है। जो दूसरा शिवलिंग आप लोग बनाएंगे वो माता जगत जननी या फिर दुर्गा मैया या फिर पार्वती माता, ठीक है, किसी भी एक स्वरूप को मान करके दूसरा शिवलिंग आप लोगों को तैयार करना है। ये आप लोगों का हो गया शिव जी के लिए, या आप लोगों का होगा माता रानी के लिए। 2 शिवलिंग आप लोगों ने बना लिए। दूसरा जो है आप लोगों को चाहिए यहाँ पर सफ़ेद पुष्प। वो सफ़ेद पुष्प आप लोगों को कितने चाहिए? वो चाहिए आप लोगों को 5, ठीक है। 5 आप लोगों को सफ़ेद पुष्प लेने हैं। अब क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर जो है 5 आप लोगों ने सफ़ेद पुष्प ले लिए, 9 आप लोगों ने लाल पुष्प ले लिए। अब इन्हीं चारों चीज़ों से, यानी कि 2 शिवलिंग हो गए और
आप लोगों के लाल पुष्प और जो सफ़ेद पुष्प हैं, इन्हीं सभी चीज़ों से आप लोगों को यह उपाय करना है। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है या फिर हम लोगों को जो गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, उस दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। किसी भी समय कर सकते हैं वैसे तो, अगर आप लोग सुबह के समय करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सुबह के समय जो है आप लोग स्नान करने के बाद में जो है आप लोग अच्छे से वस्त्र पहन लीजिएगा। उस समय जो है आप लोगों को गमले की मिट्टी से 2 शिवलिंग बनाने हैं। एक भोलेनाथ को स्मरण करते हुए बनाना है, दूसरा जो है माँ जगत जननी को स्मरण करते हुए बनाना है आप लोगों को। और साथ ही साथ आप लोगों को ले लेने हैं पुष्प 9 ये वाले ले लेने हैं और 5 ये वाले ले लेने हैं आप लोगों को, सफ़ेद वाले। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों से क्या करना है सबसे, तो यहाँ पर अब देखिए कैसे करना है ये उपाय। तो अगर हम लोग मानते हैं कि ये वाला जो पहला वाला शिवलिंग है ये आप लोगों का मान लीजिए जगत जननी का है। ठीक है, क्योंकि जो लाल पुष्प है वो आप लोगों को जगत जननी के ऊपर चढ़ाने हैं, तो लाल वाले पुष्प जो है आप लोगों को माता रानी के ऊपर चढ़ाने हैं। तो इस वाले शिवलिंग को जो हम लोग माता रानी मानेंगे। ठीक है, तो माता रानी का स्मरण करते हुए ये वाले शिवलिंग मानेंगे। इस पे जो हम लोगों को सबसे पहले तो लाल से जो पुष्प है, हम लोगों के पास में 9 लाल पुष्प हैं, वो आप लोगों को एक एक करके आप लोगों को पुष्प जो है चढ़ा देने हैं। पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो है हम लोगों के पास में दूसरी शिवलिंग है, दूसरा शिवलिंग जो है वो हम लोगों को भोलेनाथ मानना है, यानी कि शिव जी मानना है। उनको मान करके जो है हम लोगों को जो सफ़ेद पुष्प हैं वो आप लोगों को एक एक करके 5 पुष्प जो हैं आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना कर लिया, दोनों तरीके के पुष्प जो है आप लोगों को चढ़ गए शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद में आपको एक लेना है घी का दीपक। ठीक है, आप लोगों को एक घी का दीपक लेना है, गोल बाती का लेना है, साथ ही साथ आप लोगों को देसी घी भरना है उसमें, और वह जो है आप लोगों को उन्हीं दोनों शिवलिंग के पास में जो है आप लोगों को वह प्रज्वलित करना है। आप लोगों ने प्रज्वलित कर लिया। प्रज्वलित करने के बाद में आपको वहाँ पर जो है ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको कम से कम 9 बार आप लोगों को जाप करना है। साथ ही साथ आप लोगों को माता रानी के लिए जो है आप लोग दुर्गा सप्तशती का कम से कम 1 बार पाठ आप लोगों को ज़रूर करना है। इतना आप लोग जब कर लेंगे, करने के बाद में जो है उस समय आपकी जो मनोकामना है वो आप लोगों को भोलेनाथ यानी कि प्रथम शिवलिंग और द्वितीय शिवलिंग जो है दोनों उसको आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है जो भी मनोकामना है, चाहे वो आपकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर धन घर में चले, धन संबंधित हो सकती है, व्यापार संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, वो आप लोगों को शिवलिंग को बता देनी, यानी कि भोले बाबा माता जगत जननी को बता देनी है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों की कोई मनोकामना जो है पूर्ण नहीं हो रही, बहुत दिनों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तब भी आप लोग जो है वह मनोकामना आप लोग भोलेनाथ और माता पार्वती को आप लोगों को बता देनी है। ठीक है, ये जो उपाय है आप लोगों को, अब देखिए जब आपने शिवलिंग बनाई होगी तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये उपाय जो है शिवलिंग उठा करके घर के मंदिर में लाना है, कहीं भी नहीं लाना है। जहाँ पर आप लोगों ने इनको बनाया है, जिस भी गमले में बनाया वहीं पर उसी स्थान पर आप लोगों को यह उपाय करना है। तो इस तरीके से यह उपाय करना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम सभी लोग आशा करते हैं कि इस नवरात्रि में यानी इस गुप्त नवरात्रि में आपकी जो भी मनोकामनाएं हों बहुत ही जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।